शास्त्र से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। अपने घर के बड़ों से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। तुम एक संत साधु से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। सन्यासी तपस्वी से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। तुम अपने रिश्तेदारों से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। कौन कहता है डरो? शिव महापुराण की कथा कहती है तुम किसी से मत डरो, पर इतना ध्यान रखना अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। छुप कर एक बाण मेरे राम जी ने बाली को मारा था। एक बाण छुपकर मारा था, वो बाण का फल भगवान राम को कृष्ण अवतार में चुकाना पड़ा। बाली को छुपकर मारा था, उसी बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में जरा नाम का व्याघ्र बनकर बाण छोड़कर मारा, जो भगवान कृष्ण के पांव के तलवे में लगा। माता जानकी जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था, तो मां जानकी को कैद में रहना पड़ा। हमारे कर्म की गति का भोग हमको भोगना है। किसी से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो, पर अपने कर्म से जरूर डरो। कर्म का भोग प्रत्येक को भोगना पड़ता है, चाहे वो परमात्मा क्यों ना हो, उसको भी भोगना है। कुछ अच्छा करते चलिए जीवन में। मेरे भोलेनाथ जी की कथा ही यही कहती है, शिव महापुराण कथी यही है। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों को समझाया भगवान शंकर ने, तीनों को समझाया। देखो तुमने 3 पुरी बना ली, तुम्हारा 3 महल बस गया, 3 नगर बस गए। तुम 3 नगर में आराम से रहो, अपना आनंद पाओ, भगवत भजन करो, कीर्तन करो, पर वो मानने कोई तैयार। उपद्रव पर उपद्रव। भगवान शिव से देवताओं ने विनती करी, शंकर भगवान ने सारे देवताओं से कहा कि तुम पशु बन जाओ। सारे देवता पशु बन गए। शिव उनके पति बन गए। पति का मतलब क्या होता है? भरण पोषण करने वाला। पति का मतलब केवल एक यही नहीं होता कि करवा चौथ पे चलनी में मुंह देख लो। पति का मतलब होता है भरण पोषण जो कर रहा है, तुमको साध कर चलना, व्यवस्थाएं करना, बच्चों को संभालना, सब कुछ, बच्चों की पढ़ाई का स्मरण कराना। देखो पिता में और माता में एक बहुत बड़ा अंतर है मेरी जीजी और मेरे जीजाओं। पिता और माता में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पिता बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, पिता अच्छी कमाई करे, बच्चों को अच्छी ट्यूशन दे, पिता बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाए, पिता बच्चों को, परिवार को अच्छा भोजन कराए। ये पिता का काम है। और माता का काम है, पिता से ज्यादा काम है माता का। माता का काम है केवल बच्चों को बड़ा नहीं करना है, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है। ये माता का काम है। कल कथा में आपको कहा था माता क्या है, जम के बोलो जरा। निर्माता। कल की कथा में था और आप लोगों ने याद रखा, आपको धन्यवाद। माता कौन है? निर्माता। अच्छे युग की, अच्छे राष्ट्र की, अच्छे धर्म की, अच्छे भजन की, अच्छे संस्कारों की अगर कोई निर्माता है तो वो घर की माता है। घर में रहने वाली माता एक अच्छी निर्माता होती है, अपने बेटा बेटी को अच्छा ज्ञान प्रदान कर। पर कई माताएं ऐसी भी होती हैं जो अच्छा ज्ञान देने की जगह ये ज्ञान दे देती हैं, तेरे से जितना बने उतना कर लिया कर, बाकी का भोजन बना के अपने कमरे में ले जाके चर लिया कर, खा लो। ये निर्माता नहीं है, इसको फिर निर्माता नहीं कहेंगे। माता निर्माता होती है, पर वो कार्य को प्रबल रूप से जनमानस तक पहुंचाए, वो निर्माता।
देवी भागवत पढ़ी है आप लोगों ने? किसी ने पढ़ी हो तो हाथ उठाओ जरा। पढ़ी है बहुत सारे लोगों ने। रखो, देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, जब सारे देवता मिलकर थक जाते हैं तब सारे देवता मिलकर माता के पास जाते हैं, पार्वती जी के पास में, दुर्गा जी के पास में, देवी जी के पास में जाते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक व्यक्ति की कुल देवी होती है। कुल देवी होती है कि नहीं होती? प्रत्येक व्यक्ति की कुल देवी होती है। कुल देवी मतलब अपने मन की बात कहने के लिए अपने माता के पास जाना। अब जब सारे देवता जब नाराज हो जाते हैं, सारे देवता जब कष्ट में आ जाते हैं, तो सबकी सब माता पार्वती जी के पास में जाते हैं, दुर्गा भवानी के पास जाते हैं, देवी जी के पास जाते हैं और उनके पास जाकर प्रार्थना करते हैं, उनसे जाकर विनती करते हैं। और उनसे जाकर प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, माँ हम ये तकलीफ में हैं, आप कृपा करिए। तब माता उनको राह देती है और शिव जी की शरण में पहुंचा देती है। राह देना ये माता का काम है। बच्चे को 500 रुपए चाहिए, माँ के पास में नहीं है। माँ के पास में बेटा का करे, मम्मी कुछ भी हो मुझे 500 रुपए चाहिए, मेरे स्कूल में फंक्शन है, माँ मुझे 500 रुपए दे। अब हम माँ कहती है मेरे पास कहाँ से आए, माँ तू कैसे भी कर मुझे 500 रुपए दे। माँ कहती है तू पिताजी के पास जा, पापा मुझे 500 रुपए देंगे, 500 जूता मार देंगे। पहले कितना डर लगता था ना पापा से अपने मन की बात कहने में। आज के जमाने में तो जरा जरा से बच्चे पिताजी के पास जाकर एप्पल का दिला दो, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। और पहले कितना नियम था कि पिताजी के पास जाकर डायरेक्ट बोल नहीं सकते थे। और आज के ज़माने में तो एक नया वो हो गया कि बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते हैं, मार नहीं सकते, ठोक नहीं सकते। पहले ऐसा कोई सा त्योहार नहीं जाता था जो घर में घंटा नहीं बजता था। ऐसा कोई त्योहार नहीं जाता था जिसमें बच्चों की ठोकाई नहीं होती थी। बढ़ते माँ 500 रुपए चाहिए, पापा के पास जा, पापा नहीं देंगे। माँ कहती है तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ, तू जा, मैं अभी आई पीछे से। बेटा गया, पापा से कहा 500 रुपए, चिल्ला के दौड़े, काहे को 500 रुपए, अभी तो दिए थे, थोड़े दिन पहले 300 रुपए दिए थे, तेरे को कहाँ छोड़ के आया? अभी मैंने तेरे को 200 रुपए जमा करे थे स्कूल में, वो कहाँ छोड़ के आया? पिताजी ने चिल्लाया। इतने में पीछे से पल्लू रख के आ गई जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी। माँ आते सी बोली, देखो बच्चे हैं, काम पड़ता रहता है, स्कूल में इनकी शान थोड़ी ना नीचे गिरेगी, और आपके बेटे हैं, लोग क्या कहेंगे, 500 रुपए दे दो। अब उसने जो स्माइल देके बोला ना, हम कई बार पहले भी बोले हैं, ए जी तो खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। गए, अब दो इनको 500 रुपए दो। पिताजी ने जेब में से, वो मेरी कोट वाली जेब में रखे, निकाल कर दे दे, 500 रुपए निकाल, तुरंत प्राप्त। मां जब देवताओं भी कष्ट में आ जाते थे तो माता दुर्गा भवानी के पास जाते थे, पार्वती जी से जाकर विनती करते, माता पार्वती उनको शिव की शरण में ले जाती। सब डरते कांपते, शंकर रुद्र हैं, शिव क्रोधी हैं। पार्वती जी कहती हैं ऐसा ऐसा क्रोध नहीं आता, तुम जाओ सब लोग शरण में जाकर बोलो, विनती करो, नमन करो, जाओ चल के बोलो। सामने जाकर उनसे विनती करी, पार्वती जी आकर खड़ी हो जाती हैं और आके कहती हैं कि प्रभु स्वीकार करो। हम जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो जल सबसे पहले चढ़ा हुआ जल कहाँ आता है? जम के बोलो, पार्वती जी के हस्त कमल। फिर वो जल आगे बढ़ता है। जब हम जल चढ़ाते हैं, ये पार्वती जी का जो हस्त कमल है, इस हस्त कमल पर जल आता है, फिर जल आगे बढ़ता है। हमारे मन की मनोकामना पूरी क्यों होती है? हम बाबा को जल चढ़ाते हैं, आचमन करते हैं, हम बेलपत्री लेते हैं, खाते हैं, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा मेरे मन की बात यह है। क्यों सिद्ध होती है? क्यों सिद्ध होती है? क्योंकि हम पार्वती जी को जल नहीं दे रहे हैं, हम शिव जी को दे रहे हैं। शिव जी का चढ़ा हुआ जल पार्वती जी के पास में गया, पार्वती जी ने हमारे मन की बात उसी समय पर महादेव से कही और हमारा कार्य सफल हो गया। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। बस आपने कहा और उसने स्वीकार किया।
आपने कहा और उन्होंने पाया। ये श्रेष्ठता है। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की इन तीनों का संहार। महादेव जी ने कहा मैं पशुपति नाथ बनूंगा, मैं तुम्हारा पति बनूंगा, तुम पशु बनो। 33 कोटि देवता पशु बन गए, वो उनके पति बन गए। वो उनके पति है। 33 कोटि देवता पशु। अब पति का काम है भरण पोषण करना। शिव जी पशुओं के भी देवता हैं, पक्षियों के भी देवता हैं शिव जी। शंकर भगवान पक्षियों के भी देवता हैं, क्योंकि शंकर भगवान ने एक रूप लिया था श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? श्रम्भेश्वर। पक्षियों के भी देवता हैं, पशुओं के भी देवता हैं। बीच में जब राजस्थान में कथा चल रही थी सालासर जी में, उस समय पर एक बीमारी चल रही थी पशुओं में, लुम्पी की बीमारी, जिसमें गायों के शरीर में गांठ पड़ जाती थी, फुंसियां हो जाती थी और वो तड़पती थी। जब सालासर जी में कथा करी तो वहां पर हमने उसमें उस समय पर श्रम्भेश्वर महादेव की कथा का वर्णन किया था और कहा था रोटी में बेलपत्र रखकर श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अगर खिलाएंगे तो उस समय आराम लगे। और उस समय पर जो लोगों ने खिलाना प्रारंभ करा गाय को, तो गौ माता के शरीर पर लुम्पी की बीमारी अटैक नहीं कर पाई और धीरे धीरे श्रम्भेश्वर महादेव ने गौ माता को ठीक कर। कई गौशालाएं लुम्पी से ग्रसित हो गई थी, वो भी ठीक हुई। श्रम्भेश्वर महादेव ये वो अवतार है शंकर भगवान का, पक्षी का एक अवतार। इसलिए पशुपतिनाथ बने तो पशुओं के देवता हैं, पक्षियों के देवता शंकर जी हैं, क्योंकि वो शंभेश्वर महादेव बने थे। शंभेश्वर महादेव कब बने? जब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। गुस्सा कम नहीं हुआ, देवताओं ने शंकर जी से जाकर प्रार्थना करी, नारायण का क्रोध कम नहीं हो रहा, आप संभालिए। भगवान शंकर ने कहा मैं पक्षी का रूप धारण करूंगा, नरसिंह भगवान को, भगवान विष्णु को अपने पंजे से उठाऊंगा और उठाकर उनको बद्रिकाश्रम ले जाऊंगा। भगवान उड़ते उड़ते शंकर भगवान श्रम्भेश्वर बनकर उड़ते उड़ते आए। श्रम्भेश्वर पक्षी का रूप धारण कर कर उन्होंने भगवान विष्णु को उठाया, नरसिंह भगवान को उठाया, उठाकर ले जाकर उनको अलखनंदा नदी में पटक दिया। अलखनंदा नदी में जैसे ले जाकर डाला, शंकर भगवान के डालते से ही नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त हो गया और उनकी वहीं समाधि लग गई। जो समाधि में लीन हुए 1000 वर्ष हो गए। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को ढूंढने के लिए निकली, मेरे प्रभु कहाँ हैं, मेरे प्रभु कहाँ हैं। तब मालूम पड़ा कि वो अलखनंदा नदी में तप कर रहे हैं। जब लक्ष्मी जी ने जाकर विनय करा, प्रभु आप वापिस बैकुंठ चलिए। भगवान नरसिंह ने कहा मैं चल तो चलूं, पर मेरा मन बिना बद्रिकाश्रम के रहेगा नहीं, इसलिए मैं क्या करूं। लक्ष्मी जी ने कहा आप एक शिला के रूप में यहाँ विराजमान हो जाओ। अगर आप लोग बद्रीनाथ गए होंगे, बद्रीनाथ के पुल पे से आप मंदिर के लिए जब जाते हैं तो पुल पर खड़े होकर राइट में तापत कुंड, जहाँ पानी गर्म होता है, उसके ठीक नीचे की ओर दर्शन करेंगे तो वहां पर एक शिला है, जिस शिला का नाम नरसिंह शिला है। भगवान नारायण नरसिंह शिला के रूप में विराजमान हो गए। नरसिंह शिला के रूप में भगवान विष्णु विराजमान हुए और शिव जी श्रम्भेश्वर बनकर श्रम्भ पक्षी का रूप धारण कर कर उड़ पड़े, तो उनका नाम श्रम्भेश्वर महादेव हो गया। तो पक्षी के देवता भी शिव हैं, पशु के देवता भी शिव हैं, गंधर्वों के देवता भी शिव हैं, मनुष्य के देवता भी शिव हैं, असुरों के देवता भी शिव हैं और देवताओं के देवता भी शिव हैं। देव अधिदेव महादेव है शिव। वो देवों के भी देव हैं, इसलिए उनको महादेव कहा गया। महा वो सहज नहीं है, उनको समझना सरल नहीं है। और खाली न जाता कोई दर से
तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरी जा रहे हो, उठा लो। शिव एक रूप है। भगवान पशुपतिनाथ बनकर भागे, 33 कोटि देवता पशु बनकर भागे, तीनों की पुरियों में प्रवेश कर गए, तीनों को एकत्रित करा। शिव जी ने 3 पुरियों को भस्म करा, शिव जी का नाम त्रिपुरारी बन गया। शंकर का एक नाम प्रकट हो गया, त्रिपुरारी। तीनों का संहार करा। शिव जी के ऊपर तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ने प्रहार करा। शीश कटकर नेपाल में गया तो पशुपतिनाथ कहलाया। धड़ केदार में पड़ा, केदारेश्वर कहलाया। ऐसे पशुपतिनाथ में श्री अनिल जी देशमुख जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हैं। मैं आमंत्रित करता हूं आप आके व्यासपीठ का पूजन करें। शिव तत्व है, औघड़ी है शंभु, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी शंकर है। उसको समझना, उनको जानना सहज। महाराज, जब हम शिव को जाने, जब हम देव अधिदेव महादेव को पहचाने, तो हमारे जीवन का एक आनंद अपने आप प्रकट हो जाता है, अपने आप प्रकट होगा। और जिस दिन, आप सबसे निवेदन एक बात का कहूंगा, जिस दिन आप शंकर को पहचान गए तो आप भटकना छोड़ दोगे। आप जिस दिन शिव को जान गए उस दिन आप भटकना छोड़ दोगे। जिस दिन आप शिव को पहचान गए उस दिन भटकना छोड़ दोगे। नित्य शिव। शंभो शरणे पड़ी मांगूं घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों के प्राण। समय आया, भगवान शिव की पवित्र कथा वर्णन करती है। भगवान आनंदमय प्रभु तुमरुक्का जी चंचुला देवी से 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण। जितना दिल लगाओगे शिव में, उतना तुम, वो कहते हैं ना कि जो दूसरों से दिल लगाता है उसी को अटैक आता है। जो शिव से दिल लगाता है फिर अटैक नहीं आता, शिव दिल में प्रवेश कर जाता है। दुनिया के लोगों ने दिल लगाया दूसरों से, शंकर से लगाओ। अगर दिल महादेव के चरणों में खुलता है तो वो दिल हॉस्पिटल में नहीं खुलता है, यहां खोल। उस दिल को यहां लगाने का समय आया। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। सोमनाथ जी
चंद्र को काया रोग हुई, इस रोग से मुक्त करो। मल्लिकार्जुन कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए थे, जिनको मना कर लेकर। फिर वर्णन आया श्री महाकालेश्वर, दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, कालाधिपति बनकर विराजमान हो गए, से महाकालेश्वर है। बारह ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन करेंगे मानचित्र में। भारत की भूमि पर अगर 12 ज्योतिर्लिंग का मानचित्र में दर्शन करेंगे तो बीच में आप कुबेरेश्वर धाम को पाएंगे, बिल्कुल बीच सेंटर। मध्य प्रदेश भारत का मध्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का मध्य है सीहोर, और सीहोर का भी मध्य है कुबेरेश्वर धाम। ये मध्य है बिंदु। जो भजन किया आपने उसका फल मिला। काल अधिपति महाकाल राजा है। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर। विंध्य नामक पर्वत के जो तप कर रहा है विंध्य, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने दर्शन दिया, ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया केदारेश्वर का, नर नारायण ने तप कर कर भगवान को पाया। फिर भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र है भीम। जिस भीम ने मंदिर देवालय शिवालय तोड़वाए, तब शिव जी ने प्रकट होकर उसका संहार किया, उसका नाम भीमा शंकर। हम हमेशा कहते हैं महाराष्ट्र वालों को तो अपनी नजर उतरवाते रहना चाहिए, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में ही है। सबसे ज्यादा जो लोग हमसे भी पूछते हैं कि आप सबसे ज्यादा कथा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और इधर करते हो, राजस्थान करते हो, गुजरात करते हो, हमारे इधर नहीं आते। हम उनसे कहते हैं सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग भी तो महाराष्ट्र में ही है, इसलिए महाराष्ट्र के लोग पकड़ पकड़ कर बुला लेते हैं। शिव तत्व सबसे ज्यादा यही विराज है। यहाँ के तो एक एक कण कण में, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि के हर एक बच्चे में शिव तत्व है। बस उसको उजागर करना है, उसको प्रकाशित करना है, सबके भीतर शिव। और महाराष्ट्र के लोग जान गए कि अब अपन को भटकना नहीं है। पूरे भारत के लोग जान गए कि अब भटकना छोड़ दो, अब ज्यादा भटकना नहीं है, अब अपन को शिव को पकड़ना है, शंकर का भजन करना है, अपना शिव भक्ति करना है अपना, उसके सिवाय अपन को कहीं नहीं जाना। शिव कथा कह रही है। भीमाशंकर के बाद वर्णन आया है काशी विश्वनाथ जी का। मनु और शत्रुपा के तप बल से काशी विश्वनाथ प्रकट हुए। और बधाई मेरे संपूर्ण भारत के सनातनियों को। ज्ञानवापी के तलघर में, व्यास तल में वापिस पूजन प्रारंभ हो गया। संपूर्ण देश के संपूर्ण सनातनियों को, भगवान शंकर के प्रबल भक्तों को बहुत बहुत बधाई। जब काशी में ये काशी कथा चल रही है, काशी शिव पुराण कथा चल रही है, इसका नाम है काशी। हम भी नहीं समझ पाए थे कि इसका नाम काशी शिव पुराण क्यों रख दी। हमने तो ये बेटी का नाम काशी था, तो हमने सोचा इसके ही काशी के ही तत्व पर बातेंगे। पर जब 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले काशी में जो कथा कर कर आए थे, तो वहां पर ज्ञानवापी शिव पुराण करी थी। आप लोगों ने उसके पीछे, पत्रकार बंधुओं ने भी बहुत ऑब्जेक्शन लिया था कि तुमने ये नाम कैसे रख दिया शिव पुराण का, कि काशी में कथा कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में, बनारस में कथा कर रहे हो, और नाम रख दिया ज्ञानवापी। ये कोई तरीका है आपका? आपने शिव पुराण का नाम ज्ञानवापी रख दिया। उस पर बहुत विवाद चढ़ा, बहुत विवाद। और
उस ज्ञान वापी शिव पुराण के माध्यम से लोगों को जन जागृति देना थी कि ज्ञान वापी है क्या, उसका स्मरण क्या है, शिव का कैसा धाम है, वो सब बताया। और आज ये काशी शिव पुराण की कथा जो बनी में चल रही है, यहाँ पहुँचने पर सूचना मिली कि वो ज्ञान वापी के तल में वापिस शिव जी की पूजन चालू हो गई। उसकी बधाई संपूर्ण राष्ट्रवासियों को बहुत बहुत। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा। काशी विश्वनाथ का वर्णन आया, फिर आगे वर्णन आता है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा और गौतम बाबा भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना कर कर शिव जी को स्थापित करते हैं और बाबा त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आता है वैद्यनाथ जी का। रावण शिवलिंग लेकर जा रहा था, संध्या करने के लिए रुका, भूमि पर रखा, उठा नहीं शिवलिंग, तो वो वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान शिव नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री रामेश्वरम का। राम जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान शिव की स्थापना करे, रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा का बेटा सुदेहा ने मार दिया था और उसके टुकड़े कर कर तालाब में पटक दिए थे। एक हफ्ते बाद मां को याद आया, मेरा बेटे का मैंने दर्शन नहीं करा। घोषमा शिवलिंग का निर्माण कर कर विसर्जन करने तालाब में गई और बेटे को याद करा, बाबा मेरे बेटे का दर्शन कराओ। तब उसी तालाब में से एक हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा जीवित निकल कर बाहर आया, उसका नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। बोल कृष्णेश्वर महादेव की। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का संवाद तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया। चंचुला देवी ने कथा सुनी, बड़े भाव से उस कथा को अपने भीतर उतारा। पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया। प्रेत योनि से मुक्त हुआ। बाबा देवाधिदेव महादेव ने अपनी बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित करी। तुमरुका जी ने कहा, आप कुछ वर दें। शंकर भगवान तुमरुका जी से कहते हैं, तुमरुका जी ये शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है। जितने दिनों तक ये शिव पुराण की कथा जिस स्थान पर होती है, उस स्थान पर मैं 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में कैलाश समेत विराजमान हो जाता हूं। कई लोग कहते हैं, गुरु जी आप कहते हो कि भगवान शंकर का धाम कैलाश बन जाता है, इसका अनुभव कैसे करते हैं? हम उनसे कहते हैं, कथा शुरू होती है तब देखना कितनी धूप पड़ती है, कथा विराम होती है उसके बाद देखना कितनी धूप पड़ती है, कितनी गर्मी पड़ती है। और जब तक आप पंडाल में बैठोगे तब तक आपको लगेगा नहीं कि सूरज बहुत तेज है या गर्मी बहुत तेज लग रही है। भरचक गर्मी के टेम्परेचर में, गर्मी में भी अगर ये कथा होती है तो 3 घंटे के लिए बाबा अपनी छत्र की छाया बनाकर लोगों को कथा सुनवाता है। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, इतनी तेज सूरज की रोशनी होना चाहिए थी कि पूरी तरह तप जाना था, पर आप चारों तरफ नजारा देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कैलाश पर्वत पर बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर। लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा में शिव कहते हैं कि जहां में कथा होती है, शिव पुराण की कथा होती है, उस स्थान को मैं कैलाश बनाता हूं, 12 ज्योतिर्लिंग का स्थान बनाता हूं। आप जितनी देर यहां बैठेंगे, चलकर आएंगे तब गर्मी लगेगी। आप एक ही कथा से नहीं, या जितने लोग पहले की कथा सुने उनसे भी पूछना, चलकर आओगे तो गर्मी लगेगी, धूप में आओगे गर्मी लगेगी, पंडाल में आकर बैठ गए आपको ऐसा लगेगा कोई मेरे पास में आकर हवा कर रहा है और मैं प्रेम से कथा का रसपान ग्रहण कर रही हूँ। ये शिव तत्व है। इससे ये अनुभव होता है कि मेरा शिव मेरे पास में। कथा पूरी होती है, वापिस सूर्य प्रचंड होता है, फिर अपनी वही लीला दिखाता है। कथा ये अनुभव है शिव पुराण का। और आज से नहीं, 25-30 साल से ये देखने में मिला है कि शंकर की कथा का ये विस्तार हुआ है और इसका आनंद लोगों को प्राप्त है। बाबा ने शिव महापुराण की मूलता का वर्णन किया, सुंदर आनंद के साथ श्री राजकुमार जी जायसवाल, श्रीमती श्रद्धा जी जायसवाल द्वारा